किसी समाज को नष्ट करने का सबसे आसान रास्ता है कि उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति पर हमला कर दिया जाए। और इस हमले को भारतीय समाज बहुत समय से झेल रहा है। ये माने कि जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं इस सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की, सनातन सभ्यता की। इसीलिए इसको सनातन कहा कि हमेशा रहने वाला है। इसलिए समय लग गया। हज़ारों साल से हमारे ऊपर जो कुचक्र चले हैं नष्ट करने के, उसमें एक ख़ास कुचक्र चलाया गया जिस समय जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया गया और यहाँ उन्हें बाबुओं की ज़रूरत थी, इसलिए बाबू बनाए गए। शिक्षा भी वहीं तक सीमित थी। और सबसे बड़ा हमला हुआ हमारी सभ्यता पर, मैं कहता हूँ, और संस्कृति पर, कि आज उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। किस तरह परिवारों में टूटन है, किस तरह संवेदनाएं समाप्त हुई हैं, किस तरह से पिता पुत्र, माँ बेटा, इन तक के संबंधों में एक अजीब सी दरार देखने को हमें मिलने लगी है। और कई जगह तो बहुत से अपराध हो जाते हैं इन पवित्र संबंधों में भी, उन माता पिता के साथ जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। कारण क्या है कि माँ और पिता, इन दोनों के नातों की संवेदना को हमने भुला दिया है। बच्चे माँ नहीं कहते हैं, पिताजी भी नहीं कहते हैं, और अगर कोई कहे तो हमारा अंधेरे में डूबा हुआ समाज उनको पिछड़ा हुआ समझ लेता है। मॉडर्न नहीं है वो। क्या कहते हैं? मम्मी, माँ के लिए, पिता के लिए डैडी, और थोड़ा सा और आगे एडवांस हो गए तो अब बना दिया डैड, हाय डैड, डैडू। समझ नहीं आता कि हम कहना क्या चाहते हैं, व्यक्त क्या करना चाहते हैं। मम्मी के बारे में जब मैं पढ़ता था बचपन में, तो मैंने पढ़ा था कि मिस्र में मम्मी हुआ करती थी। शरीर को लंबे समय तक रखने के लिए, यानी मृत शरीर को लंबे समय तक रखने के लिए खास तरह के रसायन में उनको लपेट करके रख दिया जाता था, जिससे हज़ारों साल तक वो मृत शरीर रखा रहता था और वो मम्मी कहलाती थी। हम बच्चों को ये सिखा बैठे कि ये मम्मी है, माँ के लिए, वो जो सदैव जीवंत है, जो बच्चे के साथ मरने के बाद भी रहती है। उसका नाता हमने मम्मी यानी मृत बना दिया। पिताजी पालनहार हैं, रक्षक हैं, उनका नाम हमने दे दिया डैड। उसका भी अर्थ मुर्दा ही होता है, मर गया। रिश्ते मरे हैं केवल इसलिए कि शब्द जो हैं उन्होंने, वो मर गए। और शब्द वही ब्रह्म कहा गया है। शब्दों की अपनी आत्मा होती है। माँ कह करके जो वात्सल्य उमड़ता है, चाहे माँ के अंदर उमड़े और या फिर श्रद्धा और प्यार उमड़े बच्चे में, उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इस संस्कृति का प्रभाव कहाँ तक है और इसका अध्ययन कितना गहरा है कि अगर एक मेमना भी अपनी माँ के पास याद करता है तो वो क्या बोलता है, चाहे अंग्रेज़ हो चाहे हिंदुस्तानी हो। बच्चा पैदा होते के साथ में कोई ऐसा नहीं जो मदर कहता हो, मम्मी कहता हो, मॉम कहता हो, वो माँ ही कहता है। इस ध्वनि में ओंकार ध्वनि छिपी हुई है। इस ध्वनि में सर्जनहार छिपा हुआ है और इसीलिए माँ का रिश्ता परमात्मा की तरह से ही गहरा है। आइए थोड़ा सा विचारशील बने, साहसी भी बने।
हम लोग जब लंबे समय तक गलत अभ्यास करते चले जाते हैं तो उसको सुधारने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। कभी कभी ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि अब तक मैं बेवकूफ़ी करता रहा। लेकिन बहुत भाग्यवान होते हैं जो डंके की चोट ये कहते हैं कि वास्तव में अब तक मुझसे बेवकूफ़ी हो गई थी। अनाड़पन में हमें पता नहीं था कि हमारे रिश्ता की संवेदना क्या है। इसलिए हम आज सुधार रहे हैं अपने आप को और 10 जगह इस बात को बताएं कि अब मेरे घर में मम्मी नहीं है, अब मेरा पिता डेड भी नहीं है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है और मैं उनके लाड़ प्यार से पला हुआ बच्चा हूँ। गर्व करें अपने आप को बच्चा होने पर और गर्व करें अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर और अपनी सभ्यता पर।